चरोरा कोठी जो अपने आप में कुछ बयां करती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न चौधरी चरण सिंह ने एक बहुत बड़ी जनसभा यहाँ की थी। उस जनसभा ने हमारी राजनीति में एक भूचाल ला दिया था। आज सब गुमनाम हैं यहाँ। यहीं पर बताया जाता है कि पूर्व 1948 में लगभग, जैसा जानकारी है, ब्रिटिश सरकार की अदालत भी लगा करती थी, परंतु आज सब कुछ खंडर है। आप देख पा रहे हो मेरे चैनल के माध्यम से। ये चरोरा की वो कोठी, वो गुमनाम कोठी, जहां स्वर्गीय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री देश के चौधरी चरण सिंह ने एक विशाल जनसभा की थी। वहीं बताया जाता है कि यहाँ 1942 के लगभग, जहां तक मुझे ज्ञान है, मैंने पढ़ा है, यहाँ अंग्रेजों की, ब्रिटिश सरकार की अदालत भी हुआ करती थी इस कोठी में। लेकिन आज गुमनाम है, ये सब चीजें यहाँ खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। दिखाने का, बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप सब लोग इन चीजों को, इन धरोहरों को देखें जरूर, जो कि हमारे क्षेत्र में अभी भी मौजूद हैं। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि आज हम जनपद बुलंदशहर के थाना आहर क्षेत्र के गांव चरोरा में मौजूद हैं। यूं तो चरोरा जाटों के नाम से, गांवों के नाम से मशहूर है, लेकिन मैं एक और बात बताता चलूं कि हमारे देश के भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी स्वर्गीय चरण सिंह ने चरोरा कोठी पर एक विशाल जनसभा की थी, चुनावी जनसभा की थी। वो चुनावी जनसभा जिसने पूरे जनपद को हिला दिया था। क्योंकि मैं बताता चलूं, जहां आज, क्योंकि आज ये चरोरा कोठी गुमनामी की जिंदगी में है, क्योंकि सब खंडर हो चुकी है, कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन उस समय जब यहाँ पर एक चौधरी चरण सिंह ने सभा की थी और उन्होंने हुंकार भरी थी कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलियान से होकर गुजरता है। ये जो वो नारा था, किसानों और मजदूरों और उन जो लोग सुन रहे थे, उनको उन्होंने इतना प्रभावित किया था, बदल दिया था। मैं एक और बात बताता चलूं इस चरोरा कोठी की। यहां पर ब्रिटिश अदालत भी लगा करती थी 1942 में। ये आप देख पा रहे हो, यहां ब्रिटिश अदालत हुआ करती थी। अब फिलहाल मौजूदा हालात में आप देख सकते हैं केवल खंडहर के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उस समय यहां फैसले भी हुआ करते थे, सुनवाई भी हुआ करती थी। ये सब देख पा रहे हो आप मेरे चैनल के माध्यम से। आज यहां कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका है, खंडर है। लेकिन हमारा चैनल में दिखाने का मकसद केवल इतना ही था कि हम आपको उन चीजों से रूबरू करा सकें जो हमारे क्षेत्र में धरोहर कह सकते हैं हम इनको। क्योंकि आज शायद कुछ नहीं है, लेकिन पूर्व के समय, जब मैंने बताया कि चौधरी चरण सिंह ने एक विशाल जनसभा यहाँ की थी, चौधरी अजीत सिंह ने भी, पुत्र स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पुत्र स्वर्गीय अजीत सिंह ने भी यहाँ विशाल जनसभा की थी। ऐसा लोगों, चरोरा के क्षेत्र के लोगों का कहना है। हम उनसे बात भी कराएंगे आपको, उन सीनियर सिटीजनों से जो कि उस समय मौजूद थे, या उस समय उन्होंने उनकी बातें सुनी थी, या इसके बारे में कुछ उनको ध्यान है कि चौधरी जो कोठी पर जनसभा की थी चौधरी चरण सिंह ने, वो क्या जनसभा थी और क्या एक क्षेत्र में उस जनसभा को लेकर बदलाव हुआ था। ये सारी चीजें हम उनसे करेंगे। आज जहां हम हैं, बिल्कुल शांत माहौल है, शांत वातावरण है। ये जो कोठी देख पा रहे हो आप मेरे माध्यम से, चैनल के माध्यम से, बिल्कुल खंडर हो चुकी है, कुछ नहीं है। ये वही जगह है जहां चौधरी चरण सिंह ने सभा की थी और काफी नाम प्रख्यात हुआ था इस कोठी का।
जिसको नाम दिया गया था चौधरी चरण सिंह की कुल का नाम भी दिया गया था इसे, मेरे चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे हो। चलिए मैं अब उन बुद्धिजीवियों से बात कराता हूँ कि जो उस समय मौजूद थे या जो उन समय उन्होंने बात की थी। लोग, कुछ लोगों का कहना है कि हम छोटे थे, हम भी ले गए थे चौधरी चरण सिंह को देखने। अब मैं उन्हीं से बात कराता हूँ, क्या वो जनसभा थी, क्या वो सभा थी, और किस तरीके से चौधरी चरण सिंह ने उस समय लोगों को अपनी बातों से प्रभावित किया था। चलिए चरोरा कोठी पर एक स्टोरी बताने जा रहे हैं आपको, क्योंकि स्वर्गीय देश के प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह ने एक महासम्मेलन किया था चरोरा कोठी पर। उस चरोरा कोठी पर जो सम्मेलन किया था, उससे लोग इतने प्रभावित हुए थे, किसान इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार में भूचाल ला दिया। आज उसी की कड़ी में हम चरोरा में पहुंचे हैं, उसी हम बात करना चाहते हैं चौधरी गजेंद्र सिंह से। बाबू जी, क्या हुआ था, आपको थोड़ा सा ध्यान हो? बताया जाता है कि अजीत सिंह भी पहुंचे थे चौधरी चरण अजीत सिंह के बाद। सिंह तो आए थे हमारे दादाजी का रजिस्ट्री में। जी, चौधरी चरण सिंह जी आए हम जब छोटे थे जब। हाँ, सुना था। अच्छा। जो है, मगर ध्यान नहीं है इतना। सुना था कि आए थे, मगर चौधरी अजीत सिंह तो हमारे दादाजी के रजिस्ट्री में आए। अच्छा, तो जैसे क्या नाता रहा है चौधरी चरण सिंह का गांव चरोरा से? बिल्कुल, उन्हें तो देवता माने जो किसान लोग और मजदूर। जी जी। जो चौधरी चरण सिंह है हमारे ब्रादर के, वैसे जो है वो मसीहा समझो एक तरह के। अच्छा, जैसे उन्होंने एक नारा भी दिया था, हमने चौधरी चरण सिंह का सुना था कि देश की तरक्की का रास्ता खेत खलियान से होकर जाता है, ये कहा था उन्होंने। हाँ। ऐसे ही बात बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, क्योंकि बाबूजी बता रहे हैं कि चौधरी अजीत सिंह का तो हमें ध्यान है, चौधरी चरण सिंह पूर्व में हमसे आए थे जब हम छोटे थे, लेकिन इतने उत्साहित थे कि भीड़ एक तरफ जब जा रही थी तो हम भी बचपन में उन्हीं की तरफ भागे चले गए थे, रेले की तरफ। तो छोटे थे जब बताया अजीत सिंह का हमें ध्यान है, और उन्होंने कहा था कि देश की तरक्की का रास्ता खेत खलियान से होकर गुजरता है, कहा था। चलिए मैं ऐसे ही आपको और चौधरी चरण सिंह से ताल्लुक रखने वाले उन लोगों से बात कराना चाहता हूँ। चौधरी, जो कि आज मैं चरोरा में पहुंचा हूँ, क्या नाता रहा है चौधरी साहब का गांव चरोरा से, और किस तरीके से उनको सारे अभिभाषणों से प्रभावित हुआ था किसान उस समय जब उन्होंने चौधरी चरोरा कोठी पर अपना भाषण दिया था किसानों को लेकर। क्या जानकारी है चौधरी साहब का, और क्या नाता है चौधरी साहब का गांव चरोरा से? चौधरी साहब से किसानों के होने के नाते चरोरा कोठी एक पहले से ये ऐतिहासिक और ऐतिहासिक स्थल रहा है चरोरा कोठी पर, क्योंकि आजादी के दौरान क्रांतिकारियों ने चरोरा कोठी पर आग लगाती है। फेमस जगह है और सेंटर में यहाँ के केंद्र बिंदु पे जो पड़ती है। तो सन 67 में जब लोकदल की सरकार थी और जब चौधरी साहब मुख्यमंत्री बने थे, तो जब हट गए थे तब सियाने से वाया जो है सीधे जो है नहर मार्ग से चरोरा कोठी पर आए और यहाँ किसानों को संबोधित किया कि किसानों का हित जो है लोकदल में ही है। और तब जो चौधरी साहब एक किसान नेता के रूप में उभरे थे। अच्छा, चौधरी साहब ने एक नारा भी यहीं से दिया था कि देश की तरक्की का जो रास्ता है वो खेत और खलियान से होकर गुजरता है। चौधरी साहब ने नारा भी दिया है, बताया लोगों को कि जब तक गांव की तरक्की नहीं होगी तो देश की तरक्की नहीं होगी। किसानों की, इस खेती पे काम करने वाले मजदूरों की तरक्की तभी संभव है। अच्छा, एक और बात हमें जानकारी मिली है, जैसे चरोरा कोठी को ब्रिटिश सरकार की अदालत भी कहा जाता था, अदालत भी लगा करती थी, जैसा हमें जानकारी। हाँ, चरोरा कोठी पर अदालत भी लगती थी, इस वजह से क्रांतिकारियों ने चरोरा कोठी को फूंक दिया था। जी जी। अच्छा, इसके बाद बताया जाता है कि उनके पुत्र स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह का भी आवागमन हुआ था। 2 बार जो चरोरा में आए हैं, एक बार एक यात्रा के साथ आए, चुनावी यात्रा, चुनाव से पहले। वो क्या था, बताया कि कुछ बूथ कैप्चरिंग की ऐसी कुछ था। एक बार बूथ कैप्चरिंग के चक्कर में पुलिस की जाति के खिलाफ यहाँ आए थे। चुनावी दौरा था। चुनाव के बाद में जी आए थे। वो पुलिस का जो रवैया ठीक नहीं था और जो प्रताड़ित और वो किया गया था लोगों को, उनकी आवाज को बुलंद करने उनको जो उनसे मिलने के लिए चौधरी सिंह आए थे। अच्छा, उसके बाद बताया गया कि चौधरी साहब के पुत्र पौत्री जैन चौधरी भी 2-3 बार 2-3 बार आए हैं
और उन्होंने भी जहाँ जनसभा करी है गांव में, क्योंकि ये गांव चरौरा जो कई गांवों के केंद्र में पड़ता है और मेन रोड पे वैसे स्थित है जो जहांगीराबाद से चरौरा आहर को जाती है, तो इस वजह से गैदरिंग भी यहाँ ठीक हो जाती है। अच्छा, गहरा नाता रहा है चोई साहब का परिवार का, और क्योंकि अजीत सिंह का आना, जयंत चौधरी का आना, तो इस हम मान सकते हैं कि चरौरा से चौधरी चरण सिंह के परिवार का जो एक नाता रहा है वो अभी तक मौजूद है और आगे भी संभवतः बना रहेगा। तो ये थे मेरे साथ बाबूजी ज्ञानेंद्र जी, बता रहे थे कि किस तरीके से जो चरौरा कोठी की बात थी वो सारी चीजें हमने जानकारियां करी, अजीत सिंह का आना, जयंत चौधरी का आना, ये सारी जानकारियां करी और हम आपको चौधरी जो चरौरा कोठी को उसके बारे में विस्तार से जानकारियां देने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस स्टोरी को कवर कर रहे हैं, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चरौरा में चरौरा कोठी के बारे में क्या क्या हुआ था और क्या क्या जानकारियां थी, क्या चोई साहब का चरौरा से नाता है। तो चले